सीमा पांडे, इस वक्त आप देख रहे हैं कोरोना के कहर पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चले कि कोरोना के बढ़ते कहर के चलते आए दिन निजी अस्पतालों में चिकित्सकीय लापरवाही और इलाज के नाम पर मनमानी लूट की खबर मीडिया में लगातार वायरल हो रही है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को मैदागिन के मेडविन हॉस्पिटल में पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की बेटी के मौत के बाद जब उनकी छोटी बहन डॉक्टर नम्रता मिश्र हॉस्पिटल में पहुंची, पहले तो अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और लाखों रुपए वसूली का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा होते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जब जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिलाया, तब जाकर किसी तरह मामला शांत हुआ। बावजूद इसके प्रशासन ने हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर मनमोहन श्याम के विरुद्ध जांच कमेटी बनाकर उन्हें तलब किया है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो वायरल वीडियो दिखाना चाहूंगी। वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है, तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होकर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया 3 दिन के अंदर। तो मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। 1.5 लाख रुपए दिया था और अभी 4 लाख की डिमांड की थी इन लोगों ने। 40,000 का हमने इंजेक्शन दिया है और 35,000 का एक और देने वाले हैं। सबसे महंगे वेंटिलेटर पे उनको रखा है और सबसे महंगा वाला बाईपैप हम उन्हें दे रहे हैं। इस वजह से आपको 4 लाख रुपए और देने। यहाँ पे आके चेस्ट फिजिशियन ने ये बात कही थी कि आपको ये सब देना पड़ेगा। उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता है, उन्होंने बस कहा था कि जीवन रक्षक वो इंजेक्शन है और वो हमने लगा दिया है। इतने सब के बाद मेरी दीदी क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन। प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं। मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं और सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए। हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली, क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं। भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है। 1 घंटा का बाद रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ये हमारा घर जिस थाना क्षेत्र में आएगा वहाँ पे। इस वक्त हमारे साथ है मेडविन हॉस्पिटल के डॉक्टर मनमोहन श्याम। आइए इनसे जानते हैं कोरोना के कहर से कैसे हो गई पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल महाराज की बेटी की मौत। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, गहन चिकित्सा विशेषज्ञ, मेडविन हॉस्पिटल। पद्मश्री पंडित गुरुजी छन्नूलाल मिश्रा जी की सुपुत्री संगीता मिश्रा जी की कोरोना के दौरान हुई मौत से हम सबको बहुत ही दुख है। हम लोग हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। रही बात उनके इलाज के दौरान उनकी मौत होना, निसंदेह एक दुखद घटना तो ही है, लेकिन जब वो हमारे यहाँ 24 तारीख को भर्ती हुई थी शाम को 4 बजे के आसपास में, वो पहले से ही उनका सैचुरेशन जो नापा गया प्रारंभिक जांच में यहाँ देखा गया 74% था। सांस बुरी तरह से फूल रही थी और वो कोरोना के 7वें या 8वें दिन यहाँ पे भर्ती होने आई थी। उससे पहले वो 3 दिनों से घर पे उनको लगातार उल्टियाँ हो रही थी, जिससे वो परेशान थी और बीमार तो वो 8 या 10 या 12 दिनों से थी। घर पर ही इलाज हो रहा था, जो भी वो संभव इलाज हो पाया रहा होगा वो घर पर ही सारा इलाज वो कर रहे थे। और जब हालत अति गंभीर हो गई, बिगड़ने लगी और सांस फूलने लगी, सैचुरेशन 74 आ गया, तब ये लोग घर से निकले इलाज के लिए और कई जगह शायद संपर्क किया, उनको कहीं बेड नहीं मिला। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के पहल से उन लोगों ने हम लोगों को संपर्क किया। हमने उसी समय उनकी परीक्षण करने के बाद पहले ही बता दिया था कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, हालत अति गंभीर है और इनका इलाज में आउटकम जो आएगा प्रोग्नोसिस काफ़ी ख़राब है। तो ये हुआ कि नहीं सर, इलाज करिए, जो भी होगा देखा जाएगा। मरीज़ की बहन दोनों लोग आए, उनको सारा कुछ समझाया गया, इलाज में होने वाले खर्च के बारे में बताया गया, इलाज का आउटकम बताया गया। इन लोगों ने लिखित सहमति दिया और इलाज जारी रखा। ईश्वर के आशीर्वाद से प्रारंभिक समय में उनको कुछ क्षणिक लाभ भी हुआ, लेकिन उनको बाईपैप लगातार लगा था, हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जा रहा था और उस पर वो क्रिटिकल थी लेकिन स्टेबल भी थी। इन लोगों ने अनुरोध किया कि हमें पेशेंट से रोज़ मिलने दिया जाए और हम वहाँ जाकर के अपने मरीज़ से वार्ड में आईसीयू में मिलना चाहते हैं, जो कि आईपीसी प्रोटोकॉल के दिशा के निर्देशों के सहमति नहीं होता है।
उसको हमने उनको बताया कि वहाँ जाने पर आपको खतरा है, जाएंगे और भी मरीज है उससे इन्फेक्शन होगा, लेकिन उन्होंने जिद किया और अपनी लिखित सहमति के बाद खतरे को लेते हुए गए भी। रोज़ आते थे, रोज़ इन लोगों को हम लोग पूरा अपडेट देते थे, दिन में एक बार, कभी कभी 2-2 3-3 बार भी आते थे, देते थे। इसके बावजूद भी इन लोगों ने दबाव बनाया कि इनको वीडियो कॉल से रोज़ कॉन्फ्रेंसिंग से दिखलाया जाए। गुरुजी उनको देखना चाहते हैं, तो गुरुजी की बात को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम पूरा संभव प्रयास करेंगे और दिखलाएंगे। 4-5 दिनों के दौरान उनको लगता है 2 या 3 बार हम लोगों ने वीडियो कॉल से भी मैंने अपने मोबाइल से उनको दिखलाया। एक दिन कुछ कारणों हम यहाँ फंसे रह गए, कुछ अधिकारी लोग यहाँ आ गए थे हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से हमें समय नहीं मिल पाया। 4 से 6 घंटा उनके साथ हम लोग व्यस्त रहे, तो वहाँ मैं उस दिन नहीं दिखा पाया, मैं बुरी तरह से थक गया था। तो उसके नाराज़ होकर उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से शिकायत थी कि हमें वीडियो कॉल से हमारे मरीज़ को नहीं दिखाया जा रहा है। तो मैंने कहा सर ये समस्या थी, पेशेंट था और हम लोग व्यस्त थे, नहीं दिखा पाए, मैं अभी दिखला देता हूँ। फिर जाकर उनको दिखलाया गया। साथ में जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ये लोग अगर संतुष्ट नहीं है तो इनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, आप इनको शुभम हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं वही कर देता हूँ। फिर मैंने इनको बताया कि सर ऐसे ऐसे है, सर का फ़ोन आया है, आप डिस्चार्ज होना चाहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, एम्बुलेंस लेके आ जाइए। ये लोग तुरंत घबरा गए कि नहीं, हमने तो यही नहीं कहा कि हमको नहीं डिस्चार्ज होना है, हम तो यहीं रहना चाहते हैं, हमारे मरीज़ की इतनी अच्छी सेवा हो रही है। अभी हम जिलाधिकारी महोदय से बात करके उनको हम बोलते हैं कि नहीं, हमको यहाँ से नहीं जाना। मैंने कहा मैडम, हमको वहाँ से आदेश हुआ है, आपको जो भी समस्या है, शिकायत, उनसे बात करिए, अगर आप सहमत हो तो फिर उनसे बात करिए, फिर मैं सर से बात करता हूँ। उन लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से बात करके रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हमको यहीं रहना है। फिर मैंने हमको इन्फॉर्म किया, फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात करके इनकी कॉन्फ्रेंसिंग कराई। कॉन्फ्रेंसिंग पर पंडित छन्नूलाल मिश्रा गुरुजी ने खुद जिलाधिकारी महोदय को मेरे सामने बोला कि नहीं, हमको यहीं रहने दिया जाए, हम यहाँ के इलाज से बहुत संतुष्ट है, मेरी बेटी को बहुत ख्याल रखा जा रहा है। वो खुद कहती है कि 10-10 बार लोग आके हमको पूछते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ है और उसको सुधार भी हो रहा है, हमें यहीं रहने दिया जाए, हम कहीं और नहीं जाना चाहते, हमें इससे बढ़िया इलाज कहीं नहीं मिलेगा। तो रखा गया, इलाज जारी रखा गया। और अगले दिन भर ठीक रहा। शाम से उनको फिर से सांस की तकलीफ, बाईपैप लगा हुआ था, उसके बावजूद भी उनको होने लगी। हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया, देखा, दवाइयाँ लगाई, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे थे, उनका फेफड़ा बुरी तरह से फेल हो रहा था, सिचुएशन फॉल कर रहा था। घर वालों को इन्फॉर्म करके हमने बाईपैप देखा, लेकिन बाईपैप नहीं संभाल पा रहा था, तुरंत उनको वेंटिलेटर पे हमने डाला। जब मैं इंटूबेट कर रहा था तो इंटूबेशन करते ही जो श्वास की नली हम डालते हैं, इंडोटेकियल ट्यूब, उसमें ब्लड आने लगा और काफ़ी मात्रा में, लगभग 10 से 12 ml के आसपास भी ब्लड आया होगा। ब्लड को एस्पिरेट किया, सक्शन किया और उसके बाद इंटूबेट करके जो भी ऐसे रोग के लिए किया जाना चाहिए, मैं उसका एक्सपर्ट भी हूँ। मैंने वो सारी दवाइयाँ शुरू की, जांच मतलब दवाइयाँ दी और वेंटिलेटर का पैपिंग लगा करके सारा कुछ किया, वेंटिलेट करते रहा और इसकी हर एक घंटे की पूरी खबर मैं उन लोगों को देता रहा। और वो लोग ने बहुत कहा कि नहीं, आप जो भी बेस्ट पॉसिबल कीजिए, लोगों से बुलाइए, कहिए तो मैं डॉक्टर बुला के लाऊं। एक डॉक्टर का नाम ही उन्होंने लिया, तो मैंने कहा कि नहीं, आप अगर कोई डॉक्टर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा एक से भले 2 होते हैं, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी है, जो मैं कर सकता हूँ मैं पूरा कर रहा हूँ, और फिर भी किसी को बुला के लाएंगे तो और अच्छा होगा। तो उन्होंने डॉक्टर विकास और 1-2 डॉक्टरों का नाम बताया, मैं लेके आती हूँ, लेकिन एक लोग नहीं ला पाए। फिर 1 घंटे बाद फ़ोन आया कि उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है। सर, जो आपको आता है आप करिए, आप बेस्ट करिए, आप मेरी दीदी को बचा लीजिए। हम लोग लगे रहे। 2:30 बजे 2:55 के आसपास में उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो इन लोगों ने कहा कि सर, अभी हमारे घर पर कोई नहीं है, आप किसी तरह के सवेरे तक टालिए, सवेरे तक खींचिए, इसको डिक्लेयर मत करिए, सवेरे डिक्लेयर करिएगा। मैंने कहा कि यह भी संभव नहीं है, पेशेंट का अगर पेशेंट डेथ हो गया है तो मैं कैसे उसको खींच सकता हूँ, ज़बरदस्ती कैसे इलाज कर सकता हूँ, वेंटिलेटर पर रख सकता हूँ। आपको चाहिए कि आप जितना जल्दी से आएँ और हम बॉडी को आईपीसी प्रोटोकॉल के तहत आपको पैक करके डिस्पोजल करने के लिए देंगे। फिर वो लोग 4-5 बजे के आसपास में आए और बॉडी को लेकर चले गए। ये सारी घटना हुई। रही बात इन लोगों ने जो इलाज में ज़्यादा पैसा लेने का किया है, अभी तक इन्होंने मीडिया से हमको पता चला कि 4 या 5 लाख मुझको दे दिया और मैं 5 लाख और मांग रहा हूँ जबकि 5 दिनों में 18,000 के हिसाब से कितना होता है। इन्होंने 2 दवाइयाँ लगवाई जो 40,000 के आसपास की होती है, रेमडेसिविर और सेफ्टिवैक करके 24,000 के आसपास में रेमडेसिविर का, और एक सेफ्टिवैक 14-15,000 का पता है वो, ये ले लेकर 40,000 का एक इंजेक्शन लगवाया और 18,000 के आसपास में दिया। और ऑक्सीजन का 3-4 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से, जो कि आजकल ऑक्सीजन की कीमत बहुत बढ़ गई है, कई गुना दाम पे हम लोग खरीद रहे हैं, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज पेशेंट वहन कर रहा है।
बस इतना ही बिल है। सब कुछ निकाला जाए तो इनका अभी हमारा कुछ हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं, 15, 20, 25 हज़ार या कुछ ऐसा कुछ निकलेगा। एग्जैक्टली हमको भी अभी नहीं है, मुझे पता नहीं है, इतना है। अब कहाँ से इनको 4 लाख का बिल दे दिया गया और 5 लाख मैं इनसे मांग रहा हूँ। ये तरह के नाजायज़ निराधार आरोप लगा करके हमको ये लोग परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी लड़की आई आकर के बहुत बुरी तरीके से हंगामा किया, जो कि इनके परिवार और इनकी गरिमा के पूरी तरह से खिलाफ जाता है। मुझे लोगों ने बताया कि इनकी माता और इनके पिता जब एक घटना सोशल मीडिया में गई तो बहुत सारे लोगों ने हमको फ़ोन करके बताया कि सर इनकी माता और इनकी बहन 2 लोग 10-12 दिन से घर पे बीमार थी। ये लोग बिना मास्क लगाए, बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, बिना कोई नियमों का पालन किए घर पर ही इलाज करते रहे। जब एकदम सीरियस हो गई तब ये लोग माता जी को एक हॉस्पिटल में ले गई, रमनपुरी के हॉस्पिटल में। वहाँ पर 5 घंटे में उनकी मौत हो गई। वहाँ पर भी इन लोगों ने हॉस्पिटल के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया था। मुझसे अगर उनकी बेटी ने खुद बोला कि डॉक्टर साहब मेरी माँ वहाँ गई, 5 घंटे वहाँ रही, किसी ने भी उसको ना इंजेक्शन लगाया ना दवा दी, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खिलाया, केवल ऑक्सीजन लटका दिया, छोड़ दिया, दवा तक नहीं लगाई। वो भूख से तड़पती रही और भूख से तड़पते हुए 5 घंटे में उनकी मौत हो गई। हम लोग उनके ऊपर लापरवाही का मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहीं बैठकर मेरे सामने उन दोनों बहनों ने हमको बोला, क्या मैडम आप खुद सोचिए कि जो मरीज़ 5 घंटे भी नहीं जिंदा हो पाई, हॉस्पिटल में पहुंच के ऑक्सीजन का और इलाज भी हुआ होगा, और वो मरीज़ इतनी सीरियस थी, इतनी सीरियस मरीज़ को आप लोगों ने घर पर रखा क्यों? कौन से नियम के तहत आप लोग ने एक 80 वर्षीय, लगभग 80 वर्षीय माता को घर पे रख करके, कोरोना पीड़ित थी, 7 से 10 दिनों तक इलाज करते रहे? कौन डॉक्टर देख रहा था? किसने एडवाइस किया? गलती तो आप लोगों ने खुद बहुत बड़ी की है। अब हमको जो लगता है कि अपनी उन्हीं सब गलतियों को छिपाने के लिए, लोक लज्जा से बचने के लिए, वे लोग किसी एक ऐसे बलि के बकरे को ढूंढ रहे हैं जिनको वे बलि करें और सारा अपना दोषारोपण उसके सर पे कर दें। मेडविन हॉस्पिटल का जो घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि उसी एक कड़ी का सोचा समझा सुनियोजित प्रयास है। लोक निंदा से बचने के लिए, अपनी सारी गलतियों को छुपाने के लिए खुद इन लोगों ने अपनी माता और बहन का घर पे इलाज नहीं कराया, समय से रहते इलाज नहीं कराया, कोई देखभाल नहीं करी। अगर ऐसा है तो उसका साक्ष्य लोगों को सामने ला कर दें कि इन्होंने ये प्रॉपरली इलाज कराया। और कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जिसने 80 वर्षीय वयोवृद्ध माता जो कि कोविड पॉजिटिव हैं और भी कई सारी बीमारियों से ग्रसित होंगी, उनको घर पर रहने की सलाह दी? यह कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता और कोई सरकारी दिशा निर्देश में भी नहीं है। 60 साल के ऊपर है अगर कोई तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होकर के ही इलाज कराना है, चिकित्सक की देखरेख में कराना है। तो ये सब सारी बातें, ये मेरा विषय नहीं है। मैं अभी भी, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार की तरफ हैं। गुरुजी हमारे शहर की शान हैं और पद्मश्री अवॉर्डेड हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इनको फ़ोन किया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने खुद हॉस्पिटल की तारीफ़ की थी, मेरी तारीफ़ की थी कि नहीं, मेरा बेटे का इलाज मेडविन में हॉस्पिटल में हो रहा है। और इन्होंने खुद मुझको, गुरुजी ने फ़ोन करके बोला था कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आपकी तारीफ़ की है, आपके हॉस्पिटल के बारे में बोला है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो यह सब सारी दुखद घटनाएं हैं और इस तरह का अगर प्रकरण होगा तो चिकित्सा करने वाले हॉस्पिटल को क्या बीतेगी। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, मरीज़ की सेवा 24 घंटे हॉस्पिटल में रह के करते हैं और जितनी सेवा हम लोग कर रहे हैं वैसा कर पाना किसी के लिए सरल नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ऐसा मिलेगा, ऐसा व्यवहार लोगों के साथ मिलेगा, 5 दिन की सेवा में जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल, मंदिर और संत था, 1 दिन की मतलब प्रयास से तुरंत वो राक्षस, दानव और हत्यारा और बन जाता है, लाशों का सौदागर बन जाता है। वाह, ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ की समझ है ना है। इसका दूषित प्रभाव मेरे जैसे चिकित्सकों की जो सेवा कर रहे हैं इन पर बहुत बुरा पड़ेगा। ऐसे लोगों की सेवा करने में, इस तरह के लोगों की सेवा करने में जो इलाज के दौरान तो ठीक रहेंगे, बाद में ऐसा बवाल कर सकते हैं, लोग डरेंगे, कोई किसी को हाथ नहीं लगा पाएगा। कितने लोग अपनी जान को खतरे में रखकर काम हम लोग कर रहे हैं, कौन इतना काम करेगा। उसके बाद पैसा भी पूरा नहीं दिया है हमने। एक बार भी कोई रिकॉर्डिंग इनके पास हो कि लाश जब इनको सौंपा तो एक बार मेरे किसी स्टाफ ने बोला, ये लोग तो खुद लाश लेने नहीं आ रहे थे, बोले कि हमको सवेरे तक आप टालिए, खींचिए, मेरे यहाँ कोई नहीं है, सवेरे हम लोग आएंगे लेने के लिए। हम खुद इनको रिक्वेस्ट करके दबाव डाल के बोले कि नहीं, आप आगे अपनी लाश को ले जाकर डिस्पोज करिए जितना जल्दी हो जाए। और जो इतना कुछ कर रहा है वो उनको पैसे के लिए बात करेगा, यह तो बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है और बहुत अशोभनीय है। मैं फिर भी अपनी तरफ से, अपने हॉस्पिटल परिवार की तरफ से, काशी के शहरवासियों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गुरुजी के परिवार को शक्ति दे, साहस दे और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे कि ताकि वो इस इतने बड़े दुख के पहाड़ को, इस दुख के दरिया को झेल सकें और आगे निकल सकें। जय हिंद।
तो ये रहे डॉक्टर मनमोहन श्याम, जिन्होंने बताया कि चिकित्सा में लापरवाही नहीं हुई है। कुल मिलाकर मामला पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल की बेटी की मौत का है, लिहाजा जांच कमेटी बैठ चुकी है और जांच के बाद ही तय होगा कि चिकित्सकीय लापरवाही और धन उगाही हुई है या नहीं। कोरोना के कहर में इलाज के नाम पर हमारी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।